तो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर सी प्लस प्लस कोर्स वीडियो। तो गाइज आप लोगों को याद होगा पहले हमने सीन के बारे में देखा, सी आउट के बारे में देखा, वेरिएबल्स के बारे में देखा, एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में देखा। आज हम अपना पहला प्रैक्टिस प्रोग्राम करने वाले हैं जो कि बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। तो ये स्टेटमेंट सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। हम सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं कि आखिर ये स्टेटमेंट कहती क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेट two defines variable for floating point number and initialize them with the value 123.456 and 76.543, then display the sum and the difference of these two numbers on the screen। यानी कि ये प्रोग्राम की स्टेटमेंट हमें ये कह रही है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन करना है जिसमें आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं जो कि उनकी डाटा टाइप होगी फ्लोटिंग पॉइंट, मतलब फ्लोट पॉइंट के होंगे वो। उन्हें आपने इनिशियलाइज करना है। ये दो वैल्यूज देनी है 123.456 और दूसरी वाले को देनी है 76.543। और फिर जब आपने उन दोनों को डिस्प्ले करना है तो पहले पे आपने उनका सम डिस्प्ले करना है और दूसरे पे आपने उनका डिफरेंस, मतलब उन्हें माइनस करना है, आपने वो डिस्प्ले करना है। तो चलो अपने डेफ सी प्लस प्लस में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम अपने डेफ सी प्लस प्लस में आ चुके हैं। तो जैसा कि हमें प्रोग्राम की स्टेटमेंट में दिया गया था कि हमने पहले दो फ्लोटिंग डाटा टाइप के वेरिएबल्स बनाने हैं, तो पहले हम वो बना लेते हैं। डॉट, इसे हम नंबर 1 कर देते हैं और इसे हम वैल्यू देते हैं, इनिशियलाइज करते हैं जो हम हमें वहाँ दी हुई थी। हमें वहाँ वैल्यू दी हुई थी 123.456। पहला वेरिएबल हमने ये इनिशियलाइज कर लिया है। दूसरा भी फ्लोट है हमारे पास, इसे हम नंबर 2 का नाम देते हैं और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 76.543। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने दो वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किए। अब इसके बाद देखिए अभी हमारे पास इतना काम हो चुका है, यानी कि हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया पहले। उसके बाद वो दो वेरिएबल्स जो हमारे पास थे फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर थे हमारे पास। उसके बाद हमने उन्हें इनिशियलाइज किया, जो कि हमने पहले वाले को ये वैल्यू दी और दूसरे वाले को ये वाली वैल्यू दे दी। अब हमारा काम है कि हम उन्हें उन्हें सम करके आउटपुट में दिखाना है और उसके बाद डिफरेंस उनका करके हमने उन्हें सी आउट करना है, यानी कि उनका हमने डिस्प्ले करना है, यानी कि उन्हें हमने आउटपुट में शो करना है। तो यहाँ हम लिखते हैं सी आउट। जैसा कि पहले हमने इन दोनों नंबर्स को प्लस करके आउटपुट दिखाना है, तो हम लिखते हैं नंबर 1 प्लस नंबर 2। देखिए जब ये सी आउट हमें आउटपुट दिखाएगा, पहले ये नंबर 1 को प्लस करेगा नंबर 2 के साथ, जो आंसर आएगा वो हमें आउटपुट में दिखाएगा। जैसे कि हम इसे कंपाइल करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ प्रैक्टिस ग्राम वन के नाम से। फाइल हो चुका, कोई एरर नहीं है, इसे रन करते हैं। देखें, यानी कि जो हमारे पास पहला नंबर था और दूसरा नंबर था उन दोनों को उसने ऐड किया और हमें ये आउटपुट में शो कर दिया। मतलब कि अब हमारे पास इतना काम हो चुका है, हमने सम भी करवा दिया है। अब हमारा काम है उसे डिफरेंस करवाना, मतलब कि माइनस करवाना। तो जैसे आपने सम करवाया है, सेम इसी तरह आप इसे माइनस भी करवा सकते हैं। नंबर 1 माइनस नंबर 2, इसे कंपाइल करते हैं। देखिए अभी मैंने गलती से इसे डायरेक्ट रन कर दिया था, देखिए ये पुराना मेरे पास आंसर आया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यानी कि जब तक आप इसे कंपाइल नहीं करेंगे तो इसमें आपने जो नई चेंजेस की होंगी वो इसमें सेव नहीं होगी, यानी कि अपडेट प्रोग्राम नहीं होगा, आपको पुराना आउटपुट दिखाएगा। तो आपने हमेशा पहले कंपाइल करना है, उसके बाद इसे रन करना है। अब इसे मैंने रन कर दिया है तो ये मेरे पास आंसर आ गया है। अभी आप देखेंगे कि कुछ हमारे पास ना स्ट्रेंज आंसर है। असल में ये इस तरह है कि हमारे पास ये शुरू वाले कुछ जो आंसर है वो हमारे पास सम वाले, और आखिर में हमारे पास आंसर है डिफरेंस वाला। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये दूसरा वाला जो है वो सेकंड लाइन में नज़र आए, तो आप ऐसा करेंगे कि इसके आखिर में आपने लगा देना है एंड एल। कंपाइल करते हैं, इसे रन करते हैं। अब आप देख सकते हैं ऊपर
सम वाला आंसर आया, नीचे माइनस वाला आया। असल में हमने यहाँ जो एंडल यूज़ किया है, एंडल का काम ये होता है कि जब उसने ये वाला हमें आउटपुट दे दिए, एक डिस्प्ले करवा दिए, उसके बाद एंडल ये काम करता है कि जो हमारे पास अगली आउटपुट होगी वो सेकंड लाइन में जाएगी। लास्ट टाइम जब हमने एस्केप एस्केप सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा था तो वो बैक स्लैश एन यूज़ कर रहे थे वहाँ पे, तो आप चाहे वो भी यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आप वो यूज स्ट्रिंग में यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं, आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो, तो आप इसके आखिर में एंडल लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो हमारे पास यहाँ ऑपरेटर यूज़ होंगे वो होंगे इंसर्शन ऑपरेटर। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज हमने एक पहला अपना प्रैक्टिस प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया है। आप इसी तरह की छोटे छोटे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपकी ग्रिप सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पे अच्छी खासी हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।